हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स का सेकंड पार्ट है। बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर डालें। तो हमारा यहाँ टॉपिक शुरू हो जाता है 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की चाल, यानी अलग अलग एनिमल्स होंगे, उनका चाल कैसा होता है, उनके चलने का तरीका क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, इसी को सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थवॉर्म से। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सोइल इन अ गार्डन, यानी किसी गार्डन में जाइए और किसी अर्थवॉर्म को चलते हुए आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। उसके बाद क्या है, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। उसको आप अच्छे से उठाइए और उसके बाद फिर आप ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, फिगर 8.18। यहाँ पे जो आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, इसके मूवमेंट को आप अच्छे से देखने की कोशिश करें कि यह किस तरह से चल रहा है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। उसके बाद फिर आप कोई ऐसा आपको सरफेस लेना है, मान लीजिए कोई ग्लास हो सकता है या फिर कोई ऐसा चिकना चीज लेना है जिसके ऊपर इसको रख दें। उसके बाद फिर आप इसको जो इसका मूवमेंट होगा उसको फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो आप सरफेस ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अ पेपर। आपको क्या लगता है कि जो इसका पहले का मूवमेंट था, यानी ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे जिस तरीके से चल रहा था और उसके बाद फिर आपने स्लिपरी सरफेस पे रखा, तो इसकी जो मूवमेंट में किसी तरह का कोई अंतर आया या नहीं आया, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो, जो ब्लोटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर, कहने का मतलब कि खुदरा पेपर, तो ये खुदरे पेपर पे बहुत ही आसानी से ग्रिप बनाकर चल पाता है। लेकिन जब हम इसको स्लिपरी सरफेस पे रखते हैं, यानी कोई ऐसा चीज होता है जो स्लिपरी होता है, जो आसानी से स्लिप किया जा सकता है, उसके ऊपर ये नहीं ढंग से चल पाता है। यहाँ तक कि हम भी स्लिपरी जगहों पे नहीं चल पाते हैं। मान लीजिए अगर हमारे घरों में टाइल्स लगा हुआ है और उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो कभी कभी चांस होता है कि हम स्लिप कर जाए। ओके, और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली। आपको क्या लगता है दोनों सरफेस में से सबसे इजीली तरीके से अर्थवॉर्म किस पे चल पाएगा? तो बच्चों, जो खुदरा जगह होगा वो आसानी से उसके ऊपर चल पाएगा, स्मूथ जगहों पे वो नहीं चल पाएगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट टू एंड, यानी जो इनका बॉडी होता है वो ढेर सारे रिंगों से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के पास किसी तरह का कोई बोन्स नहीं होता है। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इनके पास मसल्स होता है जो कि अपने मसल्स को ये एक्सटेंड कर पाते हैं, फैला पाते हैं और छोटे कर पाते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब ये चल रहे होते हैं तो अपने आगे वाले भाग को आगे की ओर सरकाते हैं। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और जो पीछे का इनका जो भाग होता है शरीर का, उसको ये अच्छे से फिक्स करके रखते हैं। देन इट्स फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर इन, उसके बाद फिर आगे वाले बॉडी को सरफेस के साथ फिक्स कर लेते हैं और पीछे वाले भाग को रिलीज कर देते हैं ताकि आसानी से आगे बढ़ा जा सके। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स अप द रियर एंड फॉरवर्ड, ये आगे की ओर पुश करके आगे बढ़ जाते हैं। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसके कारण ये आगे बढ़ पाते हैं। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सोइल। तो बच्चों, ये करते इसी तरीके से हैं कि करते क्या हैं कि पहले पीछे वाले अपने बॉडी को सरफेस के ऊपर, यानी मिट्टी के ऊपर ये फिक्स कर लेते हैं और आगे वाले को थोड़ा सा आगे फैलाकर फिर मिट्टी के ऊपर दबा लेते हैं, फिर पीछे वाले को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण ये आगे मिट्टी के ऊपर बढ़ पाते हैं। इट्स बॉडी सीक्रेट्स स्लिमिंग सब्सटेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट, इनका जो बॉडी होता है वो एक तरह का कोई लिक्विड, यानी कोई चिपचिपा टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, ये रिलीज करते हैं, जिसके कारण इनका जो मूवमेंट होता है और भी आसान हो जाता है।
हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू अ ग्राउंड, ये अपने बॉडी को ग्राउंड पे किस तरह से फिक्स कर पाते हैं, स्थिर किस प्रकार ये रख पाते हैं। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, ये बच्चों ब्रिसल्स क्या होते हैं, जो उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे एक बाल की तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, उसी को ब्रिसल यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इनके शरीर में कई सारे ब्रिसल्स होते हैं जो कि इनको आगे बढ़ने में मदद करता है, सरफेस को पकड़ने में मदद करता है। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, जो ये ब्रिसल्स होते हैं ये इनके मसल से कनेक्टेड होते हैं। ओके, जिस प्रकार आपका जो बोन्स होता है वो मसल से जुड़ा होता है, इसी प्रकार द ब्रिसल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जिसके कारण ये ब्रिसल्स के कारण ही अपने बॉडी को ग्राउंड से पकड़ के रख पाते हैं। ये ग्रिप करने का काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके चप्पलों में अगर नीचे ग्रिप बना होता है तो आप स्लिप नहीं करते हैं, अच्छे से आप चल पाते हैं। तो इसी प्रकार इनका भी ये ब्रिसल्स काम करता है, ग्रिप का काम करता है। द अर्थवर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल, ये करते क्या है एक्चुअली, सॉइल ये मिट्टियों ये जो अर्थवर्म है ये मिट्टियों को खाते हैं। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स ईट्स, अब जो इनका बॉडी होता है, जो यूजफुल चीजें होती है, मिट्टी जो इन्होंने मिट्टी खाया उसके अंदर का जो यूजफुल चीजें होता है ये इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो अनयूजुअल होता है उसे ये अनडाइजेस्टेड जो होता है वो सीक्रेट कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, जिसके कारण क्या होता है, अर्थवर्म ये मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, यानी ये और ज्यादा उसको उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए तो किसानों का दोस्त भी अर्थवर्म को कहा जाता है। आइए अब स्नेल की बात कर ले। स्नेल को हम हिंदी में कहें तो घोंघा कहते हैं। ओके बच्चों, घोंघा के बारे में देखते हैं एक्टिविटी 6 में। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, किसी खेत में जाइए या गार्डन में जाइए और आप स्नेल को देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखें। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इन कैरी ऑन इट्स बैक, कहने का मतलब कि क्या आपने जब केंचुओं को देखा, ये सॉरी घोंघा को देखा, तो इसके शरीर के ऊपर ये देखिए ये एक तरह का स्नेल होता है। ओके, यानी ये एक तरह का ढांचा होता है जो कि राउंड स्ट्रक्चर बना होता है, ये अपने शरीर के पीठ के ऊपर लेकर ये ढोते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल, इसको सेल कहा जा रहा है बच्चों। ये जो खाल आप इसका देख रहे हैं इसी को हम सेल कह रहे हैं। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, यानी स्नेल का ये आउटर कवर होता है, स्केलेटन आप इसे कह पा रहे हैं। जिस प्रकार हमारी कई सारे हड्डियों को मिलकर हमारा जो स्केलेटन बन रहा था, तो इनका भी ऐसा ही है। ओके, लेकिन ये कई सारे हड्डियों से मिलकर नहीं बना होता है, ये क्या होता है, सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है, ये जो इनका ये सेल है। ओके, बट इट नॉट मेड ऑफ बोन्स, यानी ये क्या होता है कि ये बोन से मिलकर नहीं बना होता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट, लेकिन ये जो सेल होता है वो सिंगल यूनिट से ही मिलकर बना होता है। इसमें आप जॉइंट कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको सिंगल यूनिट कहा जा रहा है। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो इनका सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मदद नहीं होता है। तो फिर ये लगा ही क्यों होता है इसके ऊपर, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, यानी इसको साथ में लेकर चलना होता है। क्या यूज होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर इस स्नेल को रखिए और ऑब्जर्व कीजिए ये किस तरह से चलता है, इसके मूवमेंट को। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब ये चलता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, यानी जब ये चलना शुरू कर दे तो अपने हेड के ऊपर लेकर जाइए, और जो कि आपका जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण आपको नीचे से आसानी से इसका मूवमेंट देखने को मिल जाएगा कि ये किस तरह से मूव करता है, आगे बढ़ता है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, ओके, आप इसको अच्छे से नीचे से ऑब्जर्व कीजिए कि इसका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द सेल, जब ये इनको चलना होता है तो उस सेल के अंदर से अपने सबसे पहले हेड को बाहर निकालते हैं। अ थिक स्ट्रक्चर इज इट्स अ फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये फुट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, आप एक काम कीजिए, उस प्लेट को आप तिरछा करके देखिए। ओके, जो आपने प्लेट को वैसे सीधा रखा था उसको आप तिरछा ऐसे करके देखिए। द वे मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, इनका जो चलने का जो तरीका होता है वो बच्चों वेव की तरह होता है। ओके, यानी ये लहरा के चलते हैं।
इज द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवर्म? आपको क्या लगता है स्नेल का जो मूवमेंट होता है वो अर्थवर्म के मुकाबले ज्यादा फास्ट होता है या फिर स्लो होता है? तो बच्चों ये थोड़ा स्लो चलते हैं अर्थवर्म के मुकाबले। जितने भी स्नेल हैं वह इनका जो चाल होता है वो धीरे धीरे होता है। ओके, आइए अब कॉकरोच की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। आपको कॉकरोच ऑब्जर्व करना है जो कि यहाँ 8.20 फिगर में दे रखा है। कॉकरोच वॉक्स ऑन क्लाइंब एज वेल फ्लाई इन द एयर। यानी कॉकरोच जो है वो चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और साथ ही साथ ये हवा में उड़ते भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इनका जो लेग्स होता है वो 3 पेयर्स होता है। कहने का मतलब एक इधर 3 और इधर 3, यानी 3 मिलाकर 6 पेयर इनके होते हैं कॉकरोच के। These helps in walking। ये जो पैर हैं इनको चलने में मदद करता है। The body is covered with a hard outer skeleton। इनका जो बॉडी होता है वो हार्ड स्केलेटन से कवर होता है। This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits move। यानी इनका जो ये आउटर सरफेस होता है ये कई सारे प्लेटों से मिलकर बना होता है। There are 2 pairs of wings attached to the body behind the head। यानी सर के पीछे इनका जो विंग्स होता है वो 2 जोड़ा होता है। यानी 2 पेयर्स कहने का मतलब कि 2 इस साइड और 2 उस साइड। ओके, लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2, तो 2 मिला के 4 हो गए। यानी इनके जो पंख होते हैं वो 4 होते हैं। द कॉकरोच हैव टिंच्ड मसल। यानी इनका जो मसल्स होता है वो काफी डिस्टिंक्ट होता है यानी मजबूत होता है। ओके, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जिसके कारण ये आसानी से चल पाते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन वी कॉकरोच फ्लाई। जब ये इनको उड़ना होता है तो जो बॉडी मसल्स होता है इनको ये उड़ने में मदद करता है। आइए बर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे बर्ड के बारे में क्या लिखा जा रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं और जमीन पर चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर। वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि पानियों में तैरते भी हैं, डक और स्वान्स। द बर्ड्स कैन फ्लाई। जो बर्ड होते हैं वो उड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी होता है उनके लिए सूटेबल होता है, उड़ने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होता है। ओके, देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। इनका जो हड्डी होता है वो अंदर से खोखला होता है और हल्का होता है। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। कहने का मतलब कि इनका जो बोन्स होता है हिंड लिम्स और जो यानी इनका जो पीछे का जो लिम्स होता है वो वॉक करने में काम आता है, यानी इनके पैर जो है वो चलने में काम करते हैं। द बोन्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। यानी हिंड लिम्स पीछे वाले पैर को कहा जा रहा है, फोर लिम्स इनके हाथ को कहा जा रहा है, लेकिन इनका जो हाथ होता है वो डेवलप करके विंग्स में बदल जाते हैं यानी पंख के रूप में आ जाते हैं। जैसे हमारे भी जो 2 हाथ होंगे उसे हम फोर लिम्स कहेंगे और 2 पैर को हिंड लिम्स कहेंगे। ओके, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इनका जो शोल्डर बोन होता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो शोल्डर बोन होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट which are used to move the wings up and down। ओके, यानी इनका ये जो चेस्ट बोन होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसके साथ ये इनका जो पंख होता है वह अटैच होता है, जिसके कारण ये ऊपर नीचे कर पाते हैं बहुत आसानी से और ये हवा में उड़ पाते हैं। अब हम मछली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फिश, एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट। एक काम कीजिए, आप एक पेपर का बोट बनाइए। Put it in water and push it with one narrow and pointing forward। यानी एक पानी वाले कागज का एक नाव बनाइए और उसको पानी में चलाने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जांपल ए में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Did it go into the water easily। जब आपने ये बोट बनाया और इसके जो कोना साइड से, इधर से आप कॉर्नर साइड से जब धक्का मारते हैं पीछे से, तो क्या आसानी से ये आगे बढ़ पा रहा है? Now hold the boat sideway and push it into the water from the broad side। अब इस पेपर को पकड़ के, बोट को पकड़ के, अब यहाँ से इसके पीछे साइड से जिधर कोन बना हुआ है उस साइड से अब धक्का नहीं मारना है। अब एक काम कीजिए, जिधर ब्रॉड एरिया है यानी यहाँ पर, यहाँ से अब धक्का मारने की कोशिश कीजिए, पुश करने की कोशिश कीजिए। क्या अभी भी ये बोट उतना ही चल रहा है जितना आपने साइड से धक्का मारा था? वही आपका जो स्पीड है वही है। ठीक है, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड। यानी जब आपने साइड से इसको धक्का मारा और फिर पहले इधर से मार रहे थे, कॉर्नर साइड से मार रहे थे, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आया? ओके, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। तो आपने ये देखा होगा कि जब आपने पिक्चर ए की तरफ धक्का मारा तो ये आसानी से आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पिक्चर बी में ये यहाँ से धक्का मारा जा रहा है
तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं हमें बताने की क्या कोशिश किया जा रहा है। पहले तो आप इस मछली को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। चलिए ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? आपने क्या देखा, आपने नोटिस किया होगा कि जो आपने बोट अभी बनाया था वो मछली के शेप में ही तकरीबन तकरीबन देखने को मिल रहा होगा, जो कि फिगर 8.23 में यहाँ दिखाया गया है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, दिस इज शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन। यानी बच्चों इनका जो बॉडी होता है वो आगे से और पीछे से क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, और बीच का जो पोर्शन होता है मछलियों का वो थोड़ा चौड़ा होता है। ओके, और ये पीछे पतला आगे पतला होने के कारण इसको हम यहाँ पे टेपर्स कह रहे हैं। तो इनका जो बनावट होता है मछलियों को, इस तरह के शेप को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इसी स्ट्रक्चर के कारण ये जो मछलियां हैं ये पानी में अच्छे से तैर पाती हैं और आगे की ओर मूव कर पाती हैं। द skeleton ऑफ द फिश इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल। इनका जो skeleton है वो अच्छे से मसल से स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी जब ये मछलियां तैर रही होती हैं, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट swings towards the opposite side. The fish form a curve as shown in figure 8.24. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes the jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is held by the fins of the tail. बच्चों होता क्या है, यहाँ आप मछलियाँ का अलग अलग आप पिक्चर यहाँ देख पा रहे होंगे। अगर इनको टेल को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ बनाया गया है। तो बच्चों जब ये इसको इस तरह से ये घुमाते हैं, ओके, ये घुमाने के कारण यहाँ से थोड़ा सा देखिए अभी थोड़ा सा सीधा हो गया। यहाँ पहले पूरी तरह से कर्व था, अब ये थोड़ा सा सीधा हो रहा है, और यहाँ इसने फिर अचानक से यहाँ ऐसे मोड़ दिया। ओके, ऐसे ही देख रहे होंगे, जिसके कारण मोड़ने के कारण क्या होता है, इनके अंदर एक जर्क लगता है, एक बूस्ट का काम करता है, और इस तरह से आगे बढ़ने की ये कोशिश करते हैं और आगे ये बढ़ जाते हैं, स्विम करते हैं इस तरह से। ओके, और ये अपने काम टेल से और फिन्स की सहायता से ये मछलियां इसे करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हैव टू द कीप बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। बच्चों इन मछलियों के ऊपर टेल्स के अलावा और भी अलग अलग फिन्स होते हैं। टेल्स के ऊपर भी फिन्स होते हैं, लेकिन अलग बॉडी के ऊपर भी फिन्स होता है। यहाँ आप सेंटर में देख रहे होंगे, तो सेंटर में लगने के पीछे जो एक कारण होता है, इनको बैलेंस बना के रखता है मछलियों को कि ये किसी दूसरे डायरेक्शन में न चल जाए। और ये जो आपको फिन्स दिखाई दे रहा है ये आगे स्विम करने का काम करता है, और टेल वाला जो है ये इनका डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम आता है। ओके, डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर, यानी कभी आपने नोटिस किया है जो गोताखोर लोग होते हैं जो पानी के अंदर जाकर अपने पीठों पे सिलेंडर लेके जो पानी के अंदर जाते हैं, वो भी अपने पैरों में एक फिन्स टाइप का एक यानी एक फ्लिपर्स पहनते हैं। ये क्यों पहनते हैं? ताकि वो आसानी से पानी के अंदर स्विम कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, आगे देखते हैं सांपों के बारे में। हाउ डू स्नेक्स मूव, यानी सांप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उनका क्या मूवमेंट होता है। हैव यू सीन अ स्नैक स्लिथर, क्या कभी आपने स्नैक को कभी स्लिथर करते हुए देखा है, यानी कभी इनको लहरा के चलते हुए देखा है, लुढ़कते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या जो सांप होते हैं वो स्ट्रेट चलते हैं? नहीं। तो बच्चों ये जो सांप होते हैं ये स्ट्रेट कभी नहीं चलते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे जिग जैग करके चलते हैं, वेव टाइप का। ठीक है, ये सांप कभी भी स्ट्रेट नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं अभी हम नीचे पढ़ेंगे। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, इनका जो बैकबोन होता है स्नेक का काफी ज्यादा लंबा होता है, जिस प्रकार इनका बॉडी होता है। दे हैव मैनी थिन्स मसल्स, इनके पास कई सारे पतले पतले मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो फार फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ इनका जो मसल्स होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, इनका जो मसल्स होता है ये बैकबोन से कनेक्टेड होता है, रिब और स्किन के साथ। ओके, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, इनका जो स्नेक्स का जो बॉडी होता है वो कर्व की तरह ही बना होता है, जो कि लूप्स के आकार में आपको दिखेगा। लूप्स कहने का मतलब ये जो आपको ये डिजाइन ऐसे ऐसे इस तरह का आपका वेव टाइप का जो दिखाई दे रहा है, इसी को लूप्स कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया हुआ है।
ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। इनका जो लूप्स होता है, जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इनको आगे बढ़ने में मदद मिलता है, ये इनके कारण यानी कर्व्स यहाँ पे लूप्स के कारण ये आगे बढ़ पाते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट्स दिस अ पुश, और ढेर सारे लूप्स मिलकर इनको आगे बढ़ने में पुश करने में मदद करता है। द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इनका जो बॉडी होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इनके लूप्स जो होते हैं, लूप्स के कारण ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल पाते हैं, लेकिन ये जिग जैग में ही चल पाते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाते हैं। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animal। अभी तक हमने अलग अलग जानवरों के बारे में उनके मसल्स और बोन्स का जो तरीका होता है, जो उनमें मसल्स और बोन होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, उसके बारे में अभी हमने जानकारी लिया। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स। कहने का मतलब कि पहेली और बूझो के थैले में ढेर सारे क्वेश्चंस थे अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट, यानी अलग अलग जानवरों के जो मूवमेंट था, कई सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में था, इनके थैले में था। सो मस्ट यू बी हैव मैनी आंसरिंग क्वेश्चन, यानी हो सकता है आपके दिमाग में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर अभी तक आपके दिमागों में जो है बजिंग इन योर माइंड, यानी आपके दिमाग में भी कई सारे अभी बजिंग यानी भुनभुना रहा होगा। कहने का मतलब कि कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे जिसका आंसर अभी तक आपको मिला नहीं होगा। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम एरिस्टोटल था, और इन्होंने अपने बुक में क्या कहा है, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आज हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, अपने आप से ये क्वेश्चन कहते थे, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव एंड नाउ फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स, यानी ऐसा क्यों है कि दूसरे एनिमल्स का जो बॉडी पार्ट्स होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हैव एनिमल्स टू मूव, यानी वो किस तरह से अलग अलग चलते हैं। कहने का मतलब यही सब है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग जानवरों का क्या सिमिलरिटीज होता है, क्या उनका एक जैसा होता है, क्या अलग अलग होता है। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ऐसे कितने सारे हमें ऐसे बॉडी पार्ट्स चाहिए जिसकी वजह से अलग अलग जानवर एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव कर पाते हैं। Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffalo, यानी इंसानों के पास 2 ही पैर और गाय या भैंसों के पास 4 पैर होता है। कई सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में भी थे। Many animals seems to be having an even number of legs, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके ढेर सारे पैर होते हैं। Why is the bending of our legs different from that our arms, हम हाथों के मुकाबले अपने पैरों को अलग से किस तरह से मोड़ पाते हैं। So many questions and perhaps we have looked for some answer through an activity in this चैप्टर। हमने कई सारे एक्टिविटी करके इस क्वेश्चंस का, कई सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर भी पाया है थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर क्वेश्चंस। और आगे की क्लास में जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। चलिए यहाँ पे एक योगा के बारे में दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं। योगा फॉर बेटर हेल्थ, यानी योगा करने से हमें हेल्थ जो है बहुत अच्छा मिलता है, यानी बेटर हेल्थ होता है, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। योगा इज एन अनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, यानी भारतीय परंपरा, यानी प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हमें मिला क्या है, तो हमें बेशकीमती गिफ्ट मिला हुआ है, यानी योगा जो है हमें अपने प्राचीन से ही मिला हुआ है। ओके, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने क्या किया है कि 21 जून को घोषित किया है इंटरनेशनल योगा डे। ओके, इस दिन क्या होगा, योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, योगा करने से जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। इट कीप्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, यानी अपना बैकबोन जो होता है वो सीधा रखने में महसूस यानी सीधा रहता है। एनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट, आपको सीधा बैठने में मदद करता है। एंड नॉट स्लॉच, और टेढ़ा होने में, स्लोच मतलब ऐसे झुका हुआ। ओके, मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, कई सारे ऐसे योगा में पोस्चर हैं, कई सारे ऐसे मुद्राएं हैं जिसकी वजह से आपको कई सारे चीज़ों में मदद मिलता है। यानी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें अपना ही वेट जो है वो बोझ लगने लगता है। विच हेल्प्स इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स
ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, यानी एक तरह का एक बीमारी होता है जो कि हड्डियों में कमजोरी आने के कारण समय के साथ ऐसा होता है, और योगा करने से हमें हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रांग होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग द जॉइंट पेन। ये योगा करने से हमें कई सारे जोड़ों का जो दर्द होता है वो ठीक होता है, जो कि उम्र के साथ बढ़ते हुए व्यक्तियों में आमतौर पर ये देखा गया है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव। इससे क्या होता है, योगा करने से हमारे शरीर की कई सारे जो ऐसी मसल्स हैं जो कि एक्टिव रहती हैं, हम सभी को एक्टिव रखता है, स्वस्थ रखता है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी। हमारे हार्ट को भी, दिल को, हृदय को भी ये हेल्दी रखता है। एंड मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंटली। और पहले से जब आप योगा करते हैं तो आप अपने आप को फुर्तीला महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं, जिसके कारण आपको हार्ट प्रॉब्लम होने से भी रुकता है। सर्टेन योगा पोस्चर, यानी योगा में कई सारी ऐसे मुद्राएं हैं, पोस्चर हैं जो कि आपको खुद अकेले नहीं करना है, जो ट्रेंड पर्सन होते हैं उनके सुपरविजन में, यानी उनके नज़र में ही ये चीज़ें करनी होती है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।